कोचिंग की तरफ से और ये हमारे सर जी की तरफ से सब बच्चे लोग को, ठीक है। अर्चना कुमारी के बाद अगला नाम है रोहित जी। आप तिलौथू हाई स्कूल टॉपर आए हैं। इस टॉपर को लेकर किसको श्रेय देना चाहते हैं? मैंने इस बार टॉप किया 10th के एग्ज़ाम में, तो इसके लिए मैं अपने न्यू गारंटी टीचिंग सेंटर के डायरेक्टर मिस्टर पवन सर जो हमारे गुरु हैं उनको पहले बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया और इस काबिल बनाया। हमारे हाई स्कूल के सभी शिक्षकों को मैं धन्यवाद देता हूं और जहां से मैंने अपनी प्राइमरी शिक्षा ग्रहण की आयुष मेमोरियल पब्लिक स्कूल उनके भी संस्थापक और सभी शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे जीवन में मैंने बहुत टीचरों से शिक्षा ग्रहण की है, तो उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। कितना आपका अंक आया है? मेरा इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम में 464 नंबर आया है। हमें लग रहा है कि आपसे कुछ चूक हुई है, उससे ज़्यादा भी अंक आ सकता था। हाँ, बीच में कुछ कारण से मैंने 2-3 महीने पढ़ाई नहीं किया था, कुछ रीज़न था जिससे शेयर नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पर जो कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे, कभी ऐसा भी लगता था कि मैंने सर से नाराज़गी भी जताते थे कि मैं यहाँ पर डांटते थे तो सर? नहीं, वैसा कुछ नहीं रहता था। सर हमारे पेरेंट्स की तरह पढ़ाते थे, हमें हमेशा खुशी पढ़ाते थे और मतलब ऐसा कभी लगता था हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग हमेशा मज़े से पढ़ते थे। पढ़ाने के क्या अंदाज अच्छा लगा इनको सर का? यही अंदाज अच्छा लगा कि हमेशा खुशी पढ़ाते थे, मतलब कभी सैडनेस के साथ जैसे नहीं होता कि स्ट्रेस लेकर पढ़ा रहे हैं, तो वैसे नहीं पढ़ाते थे, हमेशा अच्छे से पढ़ाते थे और समझ में भी आता था। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर भुंदर बिया पड़ेगा। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी का नाम पिंकू सिंह है, जो एक ट्रक ड्राइवर है। आगे क्या करेंगे आप? अब आगे मैं इंजीनियरिंग करने का सोच रहा हूँ, तो वही करूँगा। क्या बनने के सपना रखते हैं आप? ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और टीचर्स के लाइन में जाने का शौक है। आप जागोडी हाई स्कूल के टॉपर हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम कुमारी सुनीति है और मैं भुंदरबिघाट की निवासी थोड़ा सा हूँ। तेज बोलिए ना। मेरा नाम कुमारी सुनीति है और मैं भुंदरबिघाट की निवासी हूँ और मैं हाई स्कूल जागोडी स्कूल में पढ़ती हूँ और कोचिंग न्यू गारंटी टीचिंग सेंटर में भी पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर आप जागोडी के हाई स्कूल टॉप किए हैं, जिसको लेकर किसको श्रेय देना चाहते हैं? हम अपने स्कूल के टीचर लोग के भी देंगे और यहाँ पे कोचिंग में पढ़ते थे तो पवन सर को भी देंगे। घर पर कितने घंटा मेहनत करते थे आप? हम ज़्यादा नहीं, बस 5 या 6 घंटा। आजकल के बच्चे में देखा जा रहा है कि अधिकतर मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मोबाइल का प्रयोग तो हम भी करते थे, लेकिन ज़्यादातर हम पढ़ाई के सिलसिले में करते थे। अगर पढ़ाई से मन हट जाता था तो थोड़ा बहुत शॉर्ट्स भी देख लेते थे। शॉर्ट का मतलब रील? हाँ। अच्छा, ये बताइए, आपको कभी आने में ट्यूशन कठिनाई हुआ है कि नहीं? नहीं। आर्थिक तंगी के वजह से कभी ऐसा लगा है कि क्या कि पढ़ाई छोड़ दिया जाए इस तरह से? नहीं सर। पापा क्या करते हैं आपका? ग्रेड है, उसी में कुछ काम करता है। कितना अंक आया है आपका? 426। 426। क्या नाम हुआ आपका? श्वेता कुमारी। अभी इस कोचिंग सेंटर में आप लोग को सम्मानित किया जा रहा है, किस मौके पर? टॉप 10 आने वाले को और जो जितना मेहनत किया उसको बधाई देने वाले को और पढ़ने वाले को भी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर कोचिंग सेंटर में कितने टीचर हैं आपके? बस पवन सर और एक अजीत सर थे जो संस्कृत का कोर्स कंप्लीट करवाए थे। सबसे अच्छा कौन सा विषय लगता है आपको? साइंस। साइंस में कौन सा? फिजिक्स। सर, अभी छात्र छात्राओं को समान समारोह का आयोजन किए हैं, किस उपलक्ष्य में? ये उपलक्ष्य था मुख्य रूप से बच्चों के मोटिवेशन करने के लिए। बच्चे क्या होते हैं, कभी कभी कुछ छोटी छोटी खुशियों में अपनी बड़ी खुशियां ढूंढ लेते हैं, तो उसी को बड़ा करने के लिए, ताकि बच्चे में मोटिवेट रहे और बच्चे आगे भविष्य में कुछ अच्छा करें,
इसलिए बच्चों की इच्छाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयास किया गया था। और हमारे जो शिक्षक साथी हैं, जो अगल बगल के शिक्षक साथी हैं, उनके सहयोग से ये आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य रूप से हम लोग बच्चों को मोटिवेट किए ताकि आगे के भविष्य में कुछ अच्छा करें और भविष्य उनका अच्छा बने, उनके पढ़ाई का लेवल काफ़ी ऊंचा हो। उसी के लिए छोटा सा जो कार्यक्रम है मोटिवेशन का, पुरस्कृत करने का, ये आज किया गया कोचिंग में। सर, आपके ट्यूशन में कितने करीब लगभग में बच्चे पढ़ते थे? मेरे इस बार बच्चे की संख्या लगभग 150 से 160 की संख्या है। सभी बच्चे जो भी है 9th और 10th मिला के। नहीं, 10th वाला सिर्फ बताइए जो अभी वर्तमान समय पास में हुए हैं। पास आउट जो हुए हैं उसमें लगभग मेरे पास 45 बच्चे थे। 45 बच्चे में कितने फर्स्ट डिवीजन लगभग पास हुए? ऐसे 45 बच्चे में इस बार का रिजल्ट टोटल 100% है। कोई भी फेल आउट नहीं, मतलब फेल नहीं हुआ है। और उसमें लगभग हमको लगता है कि 15 बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट डिवीजन से पास हैं और 2 बच्चे थर्ड डिवीजन से पास है और बाकी सेकेंड डिवीजन से पास है। इस बार टोटल रिजल्ट 100% रहा है, मतलब कोई बच्चा इस कोचिंग से फेल इस बार नहीं हुआ। आपके कोचिंग के कुछ लड़का लोग स्कूल का भी टॉपर किए हैं, किस किस स्कूल से? हाँ, इस बार हमारे बगल में ही एक तिलौथू हाई स्कूल है, वहाँ से रोहित कुमार टॉप हुआ है। और उसके बगल में एक जागोडी हाई स्कूल है, वहाँ से कुमारी सुनिधि जो है वो टॉप की है। इस बार दोनों टॉप किए हैं अलग अलग स्कूलों से। सर, आप काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में लगे हैं, कैसे कभी ऐसा भी लगा है कि बच्चे को पढ़ाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है? हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे जैसे क्या होते हैं कि उनका बेसिक काफ़ी कमज़ोर होता है। कुछ बच्चे तो पहले से स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनका बेसिक काफ़ी कमज़ोर होता है, तो उस पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ जाता है। कुछ बच्चे जो होते हैं शरारती होते हैं, पढ़ने में इच्छा नहीं जताते हैं, पढ़ने को कहा जाए तो पढ़ने पर ध्यान नहीं देते हैं, क्लास गैपिंग करने लगते हैं। तो उस स्थिति में कभी कभी कुछ बच्चों पर मेहनत करना पड़ जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से ही एक्टिव होते हैं, वो पढ़ने पर एग्री होते हैं। उनको अगर कुछ पढ़ा दिया जाए तो वो अपना जो भी होमवर्क वगैरह है वो सारा चीज़ अपना पूरा करते हैं। लेकिन कुछ बच्चों पर काफ़ी मेहनत करना पड़ जाता है। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं। सर, इस वीडियो देखकर काफ़ी बच्चे जो पढ़ रहे हैं आजकल, उनको आपके पास पढ़ने के लिए लगेगा कि मैंने आपके पास पढ़ें, तो उसके पर आर्थिक समस्या अगर होगा तो उस समय में क्या कीजिएगा आप? देखिए, मेरे पास आर्थिक समस्या का समाधान बहुत सारा है। बहुत सारे बच्चे, चूंकि हमारे पास जितने भी बच्चे आपको मिलेंगे वो सारे के सारे मिडिल फैमिली के होंगे। और मिडिल फैमिली में होता क्या है, सबसे पहले पैसे की समस्या। जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि बहुत ऐसे परिवार हैं जहाँ किसान हैं। अब किसान जैसा भी गेहूं लगा हुआ है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे गेहूं कटने के बाद गेहूं जब उनके घर से बिकेगा तब पैसा मिलेगा। कुछ के पास ऐसे होगा कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी पैसे नहीं देते, फिर भी हम उनको पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर परिवार से आते हैं, उनका पारिवारिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। वैसे बच्चे को भी पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाया जाता रहा है। हमेशा हम पढ़ाते रहे बच्चों को, इस बार भी पढ़ाए और इस बार भी पढ़ाए हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाए हैं। कुछ बच्चे का आर्थिक स्थिति, हाँ, कभी कभी कुछ बच्चे का ऐसा होता है कि आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होता है, तो वैसी स्थिति पर ज़्यादा दबाव भी नहीं दिया जाता है कि तुम दो ही फी। और मेरा फी भी वैसे भी कम रहता है, मार्केट से फी कम ही रहता है, ताकि बच्चे जो हैं, जो मिडिल फैमिली है, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, वो काफ़ी अच्छा करें और उनको भी एक पढ़ने का मौका मिले और पढ़ के आगे बढ़ें। सर, आजकल नए नए टेक्नोलॉजी लागू हो चुका है और इसी दौरान जैसे बच्चे लोग पहले के ज़माना में सभी लोग मुँह ज़बानी गुना भगा कर लेते हैं, अब अधिकतर मोबाइल का प्रयोग करते हैं, AI के प्रयोग करते हैं, जिससे काफ़ी छात्र छात्राएं कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बात तो सही है। आजकल बच्चों का सबसे ज़्यादा जो रुझान है वो मोबाइल के प्रति आ गया है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो या फिर व्हाट्सअप हो। तो हम बस बच्चों को यही सलाह और यही कहेंगे कि अगर मोबाइल से ये 4 साल की दूरी अगर बना लेते हैं तो आने वाला आपका जो 40 साल होगा वो बेहतर होगा। अगर 4 साल अगर मोबाइल से दूरी बना लेते हैं, ये इंस्टा और फेसबुक है और जो प्लेटफॉर्म है जिस पर बहुत ज़्यादा युवा पीढ़ी जो है कदम बढ़ा दिया है, अगर इससे हम दूरी बना लेते हैं तो आने वाला जो 40 साल होगा, 50 साल होगा, जो
बेहतर जिंदगी की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो भी आपको मिलेगा। आप अच्छी से अच्छी जिंदगी इस एजुकेशन से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मिडिल फैमिली के पास सबसे बड़ा जो हथियार है वो है एजुकेशन। अगर हमारे पास एजुकेशन है तो हम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार ला सकते हैं, यहां तक कि अपनी आर्थिक स्थिति को इतना ऊंचा ले जा सकते हैं कि हमारे माता पिता जो हैं हम पर गर्व करें। तो उसके लिए सबसे एक ही रास्ता है कि एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू सर।